सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना के केस दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। हालत यह है कि राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 12 जिलों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई है। आखिरकार कोरोना ने सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यालय तक दस्तक दे दी। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के सचिव अमित सिंह और ओएसडी अभिषेक कौशिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। यही नहीं, सीएम के प्रमुख सचिव एसपी गोयल भी संक्रमित पाए गए हैं। इसकी जानकारी होने पर सीएम योगी ने खुद को आइसोलेट करने की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से दी। सीएम योगी ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। यह अधिकारी मेरे संपर्क में रहे हैं, अतः मैंने एहतियातन अपने को आइसोलेट कर लिया है। सभी कार्य वर्चुअली यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर रहा हूं। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 24 घंटे में 18,021 नए केस सामने आए, जिसमें लखनऊ की रिकॉर्ड 5,382 केस शामिल हैं। प्रदेश में 85 मौत हुई तो वहीं लखनऊ में 18 मौतें हुई। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो 5 से 11 अप्रैल के बीच प्रदेश में 281% कोरोना के केस बढ़े हैं। इसके अलावा प्रयागराज में 1,856, कानपुर में 1,271 केस, वाराणसी में 1,404 कोविड के केस सामने आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरे प्रदेशों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए उनके जिलों में क्वारंटीन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि महामारी में असहयोग करने वाले निजी संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। एमबीबीएस के चौथे और 5वें साल के छात्रों की परीक्षाएं निरस्त होने की वजह से इनकी ड्यूटी अस्पताल में लगाई जाए। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल बैठक में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा के दौरान कहा कि टेस्ट ट्रेस ट्रीट के आधार पर कोरोना वायरस के नियंत्रण के प्रयास हों। सभी जिलों में कोविड बेड और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। आरटी-पीसीआर जांच रोजाना 1.5 लाख तक की जाए। इसके लिए 12 जिलों अमेठी, औरैया, बिजनौर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, बुलंदशहर, सीतापुर, महोबा और कासगंज में प्राथमिकता पर प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की भयावहता को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 2 से 3 हफ्ते तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रभावित नगरों में राज्य सरकार को 2 से 3 हफ्ते के लिए टोटल लॉकडाउन लगा देना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार ट्रैकिंग, टेस्टिंग व ट्रीटमेंट योजना में तेजी लाए। खुले मैदानों में अस्थायी अस्पताल बनाकर कोरोना पीड़ितों के इलाज की व्यवस्था करने को कहा है। जरूरी हो तो संविदा पर स्टाफ तैनात किए जाएं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 19 अप्रैल तय की है। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा कि सड़क पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई न दे, अन्यथा कोर्ट पुलिस के खिलाफ अवमानना कार्रवाई करेगी। हाई कोर्ट ने कहा कि सामाजिक धार्मिक आयोजनों में 50 आदमी से अधिक लोग इकट्ठा न हो। कोरोना मामले को लेकर कायम जनहित याचिका पर यह आदेश दिया गया है। प्रदेश में कोरोना का प्रकोप फैलता जा रहा है तो वहीं इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया और मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ऐलान किया कि आज पहला रोजा रखा जाएगा। यही नहीं, उन्होंने सभी मुस्लिमों से अपील की है कि घर पर रहकर ही नमाज पढ़ें और कोविड-19 को लेकर सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें। बाहुबली मुख्तार अंसारी की गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में बांदा जेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांदा की सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई। पंजाब की रोपड़ जेल से 7 अप्रैल को बांदा लौटने के बाद प्रदेश में दर्ज किसी मामले में मुख्तार अंसारी की यह पहली पेशी थी। मामला गलत तरीके से शस्त्र लाइसेंस दिलवाने की सिफारिश करने से जुड़ा था। इस दौरान मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से बेड, तकिया, कुर्सी, कूलर व फिजियोथेरेपिस्ट
की मांग की है। मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया कि उसे जेल मैनुअल के हिसाब से व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। कहा कि पंजाब में चिकित्सकीय परीक्षण के बाद डॉक्टर ने हार्ड बेड पर सोने व तकिया लगाने की सलाह दी है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी भी कराने की सलाह दी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने बांदा जेल को आदेशित करते हुए कहा कि यह सब व्यवस्थाएं की जाए। योगी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने हेल्थ डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पत्र लिखा। इसमें कहा गया है कि लखनऊ में स्थिति बेहद चिंताजनक है। अस्पतालों में बेड नहीं है, न तो मरीजों को समय पर एम्बुलेंस मिल रही है और न ही उनका इलाज हो पा रहा है। कानून मंत्री ने कहा कि पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण को एम्बुलेंस दिलाने के लिए फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई। कोरोना के मौजूदा हालात को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो हमें लखनऊ में लॉकडाउन लगाना पड़ सकता है। अमेठी में 96 घंटे बाद बीएसएफ जवान प्रदीप शुक्ला का राजकीय सम्मान के साथ गांव में अंतिम संस्कार किया गया। परिजनों ने जवान को शहीद का दर्जा देने की मांग के साथ अंतिम संस्कार से इनकार किया था। सेना के अधिकारियों ने शहीद का दर्जा देने का ऐलान किया, तब जाकर अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि अमेठी जिले की तिलोई तहसील क्षेत्र के कुटमरा गांव निवासी बीएसएफ जवान प्रदीप शुक्ला की मौत बस्तर कांकेर जिले के नक्सल प्रभावित इलाका कोयली बेड़ा के कैंप में ड्यूटी के दौरान संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी। अधिकारियों का कहना था कि प्रदीप ने खुदकुशी की थी। कोरोना के प्रकोप के बीच अखिलेश यादव ने कोरोना टेस्ट कराते हुए अपनी तस्वीर ट्विटर पर शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि यूपी में कोरोना से जो हाहाकार मचा है उसके लिए भाजपा सरकार को जवाब देना होगा कि उसने कोरोना पर नियंत्रण पाने का झूठा ढिंढोरा क्यों पीटा। टीका, टेस्ट, डॉक्टर, बेड, एम्बुलेंस की कमी, टेस्ट रिपोर्ट में देरी व दवाई की कालाबाजारी पर भाजपा सरकार चुप क्यों है? स्टार प्रचारक कहाँ है? वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई को सर्वे की अनुमति देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 8 अप्रैल को स्थानीय अदालत के दिए गए फैसले के खिलाफ मस्जिद प्रबंधन समिति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने कहा है कि आदेश को बिना किसी नियम के अवैध ढंग से पारित किया गया है। समिति ने याचिका में कहा कि वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया है। मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही फैसला रिजर्व रखा हुआ है। ऐसे में हाई कोर्ट का फैसला आने तक एएसआई को जांच का आदेश देना गलत है। गांव के सरकार के गठन के लिए होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पहले चरण के लिए 15 अप्रैल को वोटिंग होगी। पहले चरण में होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार का दौर थम गया है। अब प्रत्याशियों के पास सिर्फ आज का समय बचा है कि वह मतदाताओं के पास जाकर व्यक्तिगत रूप से मिले। इतना ही नहीं, शाम के 6 बजे से मतदान वाले स्थलों से 8 किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। इसके बाद यह सभी दुकानें गुरुवार शाम 6 बजे के बाद खुलेंगी। मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर ने ट्वीट कर निर्वाचन आयोग से अपील की है कि लखनऊ में कोविड कंट्रोल से बाहर है। लखनऊ में कई हजार परिवार कोरोना की चपेट में पूरी तरह बर्बाद हो रहे हैं। शमशान घाटों पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। चुनाव जरूरी नहीं है, लेकिन लोगों की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। लखनऊ में सेना का एक सेवानिवृत्त जवान कैंट के सुनसान जंगल में खुद को सैन्य डॉक्टर बताकर फर्जी मेडिकल करता रहा। वह फर्जी दस्तावेज से बेरोजगार युवकों को लाखों का चूना लगा रहा था। उसके खेल में एक रेलकर्मी भी शामिल था। हिमाचल प्रदेश के 3 युवकों को भी उसने ठगी का शिकार बना लिया था। यह मामला सेना ने पकड़ भी लिया और कैंट पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन कैंट पुलिस ने बिना किसी कार्रवाई के जालसाज और 3 पीड़ितों को जाने दिया।
फेम इंडिया मैगजीन ने देश भर में करीब 700 से अधिक जिला कप्तानों में से बेहतरीन 50 का चयन किया था। इसी सूची में मेरठ के एसएसपी अजय साहनी का नाम भी शामिल है। 12 बिंदुओं को आधार बनाकर कई चरणों का सर्वे हुआ था, जिसके बाद यह लिस्ट जारी हुई। इसमें प्रदेश के कुल 6 आईपीएस शामिल हैं। 8 मई से प्रस्तावित यूपी बोर्ड परीक्षा में जिले व राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित करने की कवायद भी शुरू हो गई है। संयुक्त शिक्षा निदेशक शिविर भगवती सिंह ने सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों को पत्र लिखकर कंट्रोल रूम के बारे में सूचनाएं मांगी है। परीक्षा की निगरानी के लिए हर मंडल से 2-2 कंप्यूटर और कंप्यूटर ऑपरेटर भी भेजने को कहा गया है।